के लिए जो भी यहाँ आएगा, कोई भी आएगा वोट मांगने यही माला पहन के जाएगा या लाठी से मारा जाएगा जब तक रास्ता नहीं मिलेगी हमको। वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। ठीक है ना। देश की जनता अगर इसी तरह से जागरूक हो जाए और सवाल करने लगे तो उम्मीद है जो 2014 में एक नारा दिया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, वो वाकई में अच्छे दिन आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है रोड नहीं तो वोट नहीं। ये जो इलाका है, जो क्षेत्र है, इसके बारे में बता दूं, चूँकि ये एक बहुत चर्चित क्षेत्र है और यहाँ से दो लोग मंत्री हैं, एक केंद्रीय मंत्री हैं और एक राज्य मंत्री हैं। ये ज़िला अमेठी है और अमेठी ज़िले का ये जो विधानसभा है वो जगदीशपुर है। यानी अमेठी से आपको पता होगा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं और जिस विधानसभा के अंतर्गत ये गांव आता है, जहाँ पर ये डिमांड है गांव वालों की, रोड नहीं तो वोट नहीं, ये यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार के जो राज्य मंत्री हैं सुरेश पासी, उसका ये क्षेत्र है। यानी यहाँ से वो विधायक हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस विधायक का यानी जो राज्य मंत्री है उनके इलाके का ये हाल है तो पूरे राज्य का या फिर अलग अलग जो विधानसभा के और भी ग्राम सभाएँ हैं उनका क्या हाल होगा। ये लोग बोर्ड लगाकर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। मांग क्या है? मांग है रोड के, चूँकि हाईवे रोड से इनका जो घर है वो अंदर पड़ता है। नीचे एक और लाइन बहुत सही लिखी हुई है, ये आईना जो है बीच बीच में जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको दिखाना चाहिए, तब उनको पता चलेगा कि जब वोट के टाइम वो जनता के बीच आते हैं तो किस तरीके से वो वादे जो जनता से करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में वो उनको भूल जाते हैं। नीचे लिखा है एसी में रहने वाले नेताओं का प्रवेश वर्जित है। यानी आप समझ सकते हैं कि किनके लिए कहा गया है, लेकिन ये ज़रूरी था। आप जागे हैं, देर से जागे हैं, लेकिन सवाल करना ज़रूरी है। जो नेता विधायक काम नहीं करते हैं उनसे सवाल करना ज़रूरी है। मेरे पीछे रेलवे लाइन गई हुई है, शायद यही वजह है कि इन लोगों की मांग, चूँकि मैं 500 मीटर अंदर आया हूँ यहाँ से, जो नेशनल हाईवे 56 जो यहाँ से रोड गुज़र रही है, हाईवे गुज़र रहा है, उससे 500 मीटर अंदर है रेलवे लाइन है। ये लोग पैदल आते जाते हैं। अगर गांव इन्हें जाना है तो बहुत दूर से घूम के गांव जाना पड़ता है। मैं आज उस गांव का पूरा, वहाँ के लोगों का, जिन लोगों ने ये बोर्ड लगाया है गांव के, क्योंकि पूरे गांव के सहमति के साथ ये बोर्ड लगा है, उन लोगों से भी बातचीत करूँगा और उस गाँव में जाऊँगा जहाँ पर ये सारी चीज़ें विरोध की जा रही हैं। विरोध करना ज़रूरी है, सवाल करना ज़रूरी है, वरना नेता ऐसे ही, जो ये लाइन लिखी हुई है, ऐसे नहीं लिखी हुई है कि वो एसी में बैठे रहते हैं और ये जनता परेशान होती रहती है। मैं ये रेलवे लाइन क्रॉस करके जाऊंगा और उनसे बातचीत भी करूंगा कि आखिर उनको दिक्कत परेशानी क्या है और कब तक ये मांग रहेगी, डिमांड रहेगी। चूँकि अभी 6 महीने बाद यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं और ये सबसे बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। तमाम दावों को जो ये पोल खोल रही है कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हैं सुरेश पासी, और ये लोकसभा की बात करें तो यहाँ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं। ये है वीआईपी अमेठी, ये है वीआईपी जगदीशपुर। इसकी हालत आप देख सकते हैं। मैं अभी गांव वालों से बात करूंगा कि उनकी और क्या मांग है, क्या सिर्फ रोड है और रोड मांग क्यों कर रहे हैं, क्या कितनी दिक्कतों का वो सामना करते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये लोग पार करते हैं, यानी ये जो रेलवे लाइन है इसको पार करके आते हैं। ये हमारे पीछे जो आप सामने देख रहे हैं ये गांव है। अब यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हुए ये क्रॉस करते हैं। यहाँ से ज़्यादा 500 मीटर होगा जो नेशनल हाईवे है, तो इतने ही यानी 500 मीटर की लोग डिमांड है कि ये रोड बन जाए ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अब ये गांव वालों को जब पता चला कि मीडिया वाले आ रहे हैं तो उनसे बातचीत करेंगे। चूँकि आपको पता है गांव वालों को भी भरोसा है, इन लोगों को भी ये लगता है कि मीडिया के ज़रिए हमारी बात पहुंचेगी तो बात सुनवाई होगी, उनके कानों तक हमारी बात पहुंचेगी। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर कैसे क्या क्या इनकी चीज़ें हैं। हाँ, एसी में रहने वाले नेता सुन लें, समझ लें कि वहाँ तक जो पहुँचते हैं, विधानसभा या लोकसभा पहुँचते हैं, जनता की बदौलत पहुँचते हैं। ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी है कि यहाँ पर बोर्ड लगाना पड़ा, रोड नहीं तो वोट नहीं। गांव के कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी सुबह से यहाँ पर मीडिया वाले आ रहे हैं, तो ये लोग क्योंकि घर का भी काम करना होता है, घर जाते हैं, खाना पीना, बच्चों को भी देखना होता है, तो अभी कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे।
अम्मा जी क्या दिक्कत है, क्या चाहती हैं आप? दिक्कत यही है भैया, हमारे यहाँ की रास्ता नहीं है। अच्छा। पूरी जिंदगी पुरखन का बीत गए, हमारी सबकी बीती जा रही। आते हैं अधिकारी लोग, वोट लेके चले जाते हैं, दोबारा यहाँ वापस नहीं आते हैं कि हाँ जाके देखिए रास्ता है कि नहीं है। तो ये माला किसके लिए है, ये चप्पलों वाली माला? ये माला उसी के लिए जो अधिकारी आएगा वोट मांगने के ने, यही चप्पल का माला उसे मिलेगा। यहाँ के जो विधायक हैं आपको पता है कौन है? यहाँ के विधायक जो हैं वो राज्य मंत्री हैं, यानी बड़े पोस्ट पे हैं, सुरेश पासी नाम है। सुरेश पासी हैं। वो भी आए हैं 2 साल पहले, 5 साल पहले आए के देख के चला गए, तब से वापस नहीं आए। तो या ये जो माला है उन नेताओं के लिए, जो भी यहाँ आएगा, कोई भी आएगा वोट मांगने यही माला पहन के जाएगा या लाठी से मारा जाएगा, जब तक रास्ता नहीं मिलेगी हमको। वोट मिलेगा कब, जब दिक्कत होती है या आने जाने में? हाँ भैया, हमको दिक्कत यह है कि कौनो हमारे मतलब डिलीवरी वाली है और बारात है और कुछ भी है, बूढ़ है, लड़का है, बीमार है, अजार है, यहाँ पे हमारे कुछ आ जा नहीं सकते, गाड़ी मोटर और 2-2 लाइन है, हम पास करके आते जाते हैं। और 10 किलो का गठरी है, उसको हम इस पार 2 जने लेके आई जाई आए, ये हमको परेशानी है। गाड़ी है, गाड़ी 4 जने टांग के पार करो, 4 जने टांग के वह पार करो, ये हमको परेशानी है। कोनो काज परोजन करो तो सारे न्यौतारी बच्चे जितने हैं इस पार गाड़ी ठाड़ करके उस पार जाते हैं, यही हमको परेशानी है। हमको रोड नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं देंगे। और भैया हमारे आदमी खत्म हो गए, 1 साल हो गया, बीमार हुए, वहाँ से कंधे पर ला के यहाँ लेके गए, खत्म हो गए। हमारे 4 बच्चे हैं, वो आते जाते हैं, लाइन में कट के मर जाए, नहीं कुछ हो जाए तो हमको कौन कमा के खिलाएगा? ये नेता लोग आते हैं, सब वोट मांग के लेके चले जाते हैं, वापस कोई नहीं दिखाता। हमें रास्ता नहीं मिलेगी तो वोट नहीं देंगे हम किसी। बिल्कुल, ये लोग आपने देखा होगा कि जब चुनाव आता है, आते हैं नेता विधायक सब आते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े दावे करते हैं। परेशानी है, सबसे बड़ा मसला जो है महिलाओं के लिए, अगर कोई गर्भवती है, किसी का डिलीवरी का मामला है तो उसकी स्थिति कैसी रहती है? क्योंकि इमरजेंसी भी पड़ता है, यहाँ पर यहीं तक गाड़ी आ सकती है, यहाँ से 500 मीटर के आसपास गांव अंदर है, यानी वहाँ से कैसे ला रहा है उनका घर वाला बंदा, क्या कैसे कर रहा है? जैसा बताया, इनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई इसी वजह से, क्योंकि वो अस्पताल नहीं पहुँच पाए थे, देरी हो गई थी। क्या कहेंगे भाई, कहाँ से कहाँ तक का रास्ता कितना क्या है जो आप चाहते हैं कि बन जाए? मेरा नाम विनोद कोरी है जी। मैं इसी जो गांव है ग्राम पूरे लाला ईश्वरी दास, इसी का निवासी हूँ। सर जी, हम लोग ये चाहते हैं कि हमको कहीं से भी, किसी भी तरफ से, चाहे रेलवे लाइन की तरफ से, चाहे उस तरफ नाला पड़ता है नाले की तरफ से, किसी भी तरफ से जो है मुझे रास्ता चाहिए, जिससे कि कम से कम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़ बुजुर्ग हैं, यदि आग लग जाती है गांव में किसी कारणवश तो दमकल फायर ब्रिगेड भी नहीं आ पाता है। मान लीजिए झगड़ा विवाद हो जाए, पुलिस प्रशासन भी नहीं पहुंच पाती है। मान लीजिए कोई छोटा हादसा हो या बड़ा हादसा हो, लोग जो है बीमार होते हैं। अभी जो है भाभी जी बताई, इनके जो हस्बैंड जो थे जो है उनको वहाँ से यहाँ तक चारपाई पे लाते लाते दम तोड़ दिए। बताओ, इस तरह की समस्या है। हमारे यहाँ राज्य मंत्री माननीय सुरेश पासी जी है और जो है दीदी वो उनके पास आप गए, कुछ सुनवाई हुई? क्योंकि उनका क्षेत्र है, आपके विधायक हैं। कई बार हम लोग गांव के समस्त माताएं बहनें, बूढ़ बुजुर्ग, बच्चे, सब लोग उनसे व्यक्तिगत मिले, उनके हाथ में लेटर भी दिया। दीदी जी भी आई थी, माननीय स्मृति ईरानी जी, उनको भी हम लोग लेटर दिए, आश्वासन दिए कि बीजेपी गवर्नमेंट है, आप परेशान ना होइए, रास्ता किसी न किसी तरीके से आप लोगों को दिलाया जाएगा। 4.5 साल हो गए, रास्ता कब मिलेगा? आप लोग विधायक के पास गए हैं, वो तो मंत्री हैं। हाँ। आपकी सुनवाई होती है वहाँ? सुनवाई होती तभी तो रास्ता नहीं मिली। यहाँ जब से वो मंत्री बने, विधायक बने, यहाँ आए हैं उसके बाद? नहीं आए, वोट मांगने आए थे तब से नहीं आए साहब। यहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ा कि हाँ रास्ता है कि नहीं है। अब आएंगे तो इसी से स्वागत होगा? इसी से स्वागत होगा या लाठी से स्वागत होगा। अब तक कोई आया है जब से ये बोर्ड लगा है, जब से आप लोग? अभी कोई नहीं आया। अब बोर्ड तो आज ही हम लोग लगाए। अच्छा। हाँ हाँ। तो अभी अब अरे आज ही का 10 साल हो गया, आज सब लोग आए। हाँ, तो ये इन लोगों की समस्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर महसूस करेंगे, इनके दर्द को समझ में आएगा कि आखिर चाहते क्या हैं। लोग आते जाते हैं, अभी हमने आपको दिखाया था, अभी ये हमारे दादा खड़े हैं, ये भी उसी रेलवे लाइन से होते हुए आए हैं। हमारे जो माएँ बहनें आ रही हैं, इसके अलावा भी एक बच्ची को हमने देखा, वो साइकिल से रेलवे लाइन को पार कर रही है। तो ये दिक्कत, ये समस्या है कि 500 ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर होगा, जैसा भाई ने बताया कि 2 साइड्स हैं, किसी साइड से भी रोड बन जाए
इनको हाईवे से जोड़ दिया जाए तो इनकी जो परेशानी है, जो इनकी मांग है वो दूर हो जाए और वो मांग इनकी पूरी हो जाए। ये गांव के लोग हैं, ये अभी आपने देखा था कि 2-4 लोग खड़े थे, लेकिन ये पूरे गांव की समस्या है। ये लोग जानते हैं, ये लोग समझते हैं कि मीडिया के ज़रिए अगर इनकी बात कहीं तक पहुंचेगी तो शायद जो ये जिस परेशानी से जूझ रहे हैं इनकी वो मांगे पूरी हो जाएं। इस वजह से देखिए महिलाएं जैसे जैसे सुन रही हैं कि हाँ मीडिया वाले आ रहे हैं, तो ये अपने घरों से निकलकर काम को छोड़कर यहाँ पर पहुँच रही हैं। और हम सरकार से, चूँकि ये शर्मिंदगी वाली बात है कि जिस क्षेत्र का विधायक राज्य मंत्री हो और उसी में एक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो इस तरीके से परेशानी से जूझ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं सुरेश पासी जी, अलग अलग आपने देखा होगा पोस्टर बैनर लगाया कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। यहाँ पर रोड नहीं है तो नंबर 1 किस तरीके से उत्तर प्रदेश हो गया है। यहाँ पर लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि हम कोई गर्भवती महिला होती है तो उसको परेशानी होती है। किसी के पति ने, किसी के हस्बैंड ने यहाँ पर दम तोड़ दिया कि वो टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए, इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्री को कि जिनका इलाका इस तरीके से परेशानी से जूझ रहा है। मैं और लोगों से बातचीत करूंगा और पूछूंगा कि क्या और क्या चीज़ें, कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं। माता जी क्या दिक्कतें आती हैं जब आप घर से बाहर आती हैं तो? भैया हम वह पार हैं, लड़की ब्याह कही थे, लड़की कहूँ में लड़का आ रहा तो यही पार बैठा था। अच्छा लड़का ब्याह तो दुल्हन यही पार, लड़का वही पार। हम कौनी जाए तो लड़का के ब्याह हुए। गोरू हरा लाई थे भैया, वो चल नहीं पा बहन, देखो अब बहन चल नहीं पा, गिर पड़ा है भैया, डंडा लेके आ रही हैं। और कौन और बताई भैया, अब आप जनता यहाँ जगता यहाँ तो नेता, किसी नेता के पास गए हैं दादा आप लोग? किसी नेता के पास गए हैं कहीं? जो आपके यहाँ विधायक हैं वो मंत्री हैं, उनके पास गए हैं कि नहीं? नहीं सुनवाई हो रही? शिकायत की है बार। हाँ, सुनवाई नहीं हो रही। नहीं सुनवाई पर ये आप साहब के सहारे हैं कि आपसे खबर देवा तो आप खबर दी है आगे। बिल्कुल, हमारी जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है, मैं आया हूँ और ये खबर जहाँ पर इन लोगों की जो बात है, पूरी बात मैं कोशिश करूँगा सरकार तक पहुँचे और अपने माध्यम से अलग अलग चैनलों को भी मैं ये वीडियो शेयर करूँगा। चूँकि ये मामला जनता का है, जनता जनार्दन है, जनता ही सरकार है। जो गद्दी पर बैठी सरकार, अहंकार में डूबी सरकार है, उसको पता चलना चाहिए कि जनता किस मुसीबत से गुजर रही है, किस परेशानी से गुजर रही है। एसी के कमरे में बैठकर ये बोलना आसान है कि हमने विकास कर दिया है। विकास देखना है तो आपको क्षेत्र में उतरना पड़ेगा।